हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड का मासिक जांच परीक्षा। तो ठीक है, कक्षा हो गया 9 बच्चों, विषय हो गया आपका इतिहास। दोस्तों ठीक है, माह आपका नवंबर, समय 2 घंटा, पूर्णांक 4 दोस्तों ठीक है। वीडियो में करूंगा फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन को कर ले प्रेस बच्चों। ठीक है, वीडियो को हर चीज शेयर करता है। झारखंड का हर एक बच्चे वीडियो पर हर एक एग्जाम का तैयारी बच्चों कर सके। ठीक है, तो आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, जिससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा मंथली एग्जाम है। तो ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन का अगर डाउट बचे तो आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं कि 6203714841 बच्चों। ठीक है, इस नंबर पर आप क्या कहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो आप फोन मत कीजिएगा, उसमें आप व्हाट्सअप कीजिए कोई भी क्वेश्चन हो, मंथली एग्जाम क्वेश्चन बच्चों, कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपको। ठीक है, डाउट बच्चों तो आप क्या करें, उसको भेज सकते हैं मेरे पीडीएफ दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आप पहला क्वेश्चन कहते हो, आगे क्या कर रहा है कि ए नंबर में बहु विकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, पहला प्रश्न बोला गया फ्रांस की क्रांति कब हुई बच्चों। ठीक है, सही ऑप्शन में घ को सही लगाना आपका 1789 बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या कर रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था बच्चों। ठीक है, कौन था तो ऑप्शन में जो ग का सही जगह लुई 16वां बच्चों। ठीक है, यानी कि एक्स भी आई बच्चों। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट। तीसरा क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है बच्चों। ठीक है, सही जगह ऑप्शन ऑप्शन में जो ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन में खा को सही लगाना बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है चौथा नंबर में कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बांटा हुआ था बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन में जो का को सही लगाना 3 वर्गों में बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट आप क्या कर रहा है 5वां नंबर में कि द सोशल कंटेक्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों। ठीक, किसने लिखी थी, तो ऑप्शन में खा को सही लगाना आपको क्या देगा रूसो बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आप क्या बोल रहा है कि 16 नंबर में कि 1917 में जाराशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं बच्चों। तो क्या कहते हैं बच्चों, इसको ऑप्शन में ग सही जगह आपको अक्टूबर की क्रांति बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट 7वां क्या कह रहा है कि हिटलर कौन था बच्चों। हिटलर कौन था, जर्मनी का तानाशाह था बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग 8वां क्या कर रहे हैं। तो ये प्रश्न 8वां क्या कह रहा है कि क्लार्क मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स थे बच्चों, कौन थे, तो ऑप्शन में घ सही जगह समाजवादी बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहा है 9 में कि बस्तर कहाँ है बच्चों। तो बस्तर बच्चों कहाँ है, ऑप्शन में ग आपको सही जगह छत्तीसगढ़ में बच्चों। ठीक है, चलते क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग क्या कर 10वां नंबर कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है बच्चों। ठीक है, सही ऑप्शन में ख को सही लगाइए देहरादून बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो में कर चुका हूं मैं पूरा, देखिए सब आपका। ठीक है, MCQ क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट आगे क्या आपका कि बी नंबर में कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दे बच्चों। ठीक है, प्रश्न 11 क्या कर रहा है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई बच्चों। ठीक है, अथवा में क्वेश्चन दिया दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन दिया दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना आपको एक ठो जवाब देना, एक ठो आपको नहीं देना बच्चों, दोनों में से कोई एक ठो देना बच्चों आपको। ठीक है, तो देखिए लेनिन के अप्रैल थीसिस की 3 मांगे क्या थी बच्चों। ठीक है, तो मैं पहला का आंसर पर देता आपको सामने बच्चों। ठीक है, चल जानते हैं 11 का पहला नंबर का उत्तर बच्चों। ठीक है, चलिए तो फ्यूचर्स का आंसर चला जाए कि उत्तर बच्चों की फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई बच्चों। ठीक है, पहला क्या है कि मजदूरों, व्यापारियों और किसानों का शोषण होना और मजदूरी महंगाई की दर के अनुसार नहीं बढ़ रही थी बच्चों। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर में कि नए संविधान का बनना बच्चों। ठीक है, तीसरा क्या है करों में व्यापकता वृद्धि होना बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट चौथा में क्या है खाने पीने की चीज़ों में के दामों में वृद्धि बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पाँचवा में क्या है राजा तथा तानाशाह जैसा शासन करना बच्चों। ठीक है, तो क्या करें पूरी आप नोट कर ले बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आप बच्चे आगे प्रश्न 12 क्या करें जीविका संकट से आप क्या समझते हो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा 50वां प्रश्न दिया हुआ है कि कुलक से क्या समझते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कुलक से क्या समझते हो बच्चों। तो ये दोनों प्रश्न को एक को जवाब चल जानते हैं। पहला प्रश्न हम लोग की जीविका संकट से क्या समझते हैं, इसका आंसर बच्चों लोग। ठीक है, जानते हैं जैसे लिखना है कि आपको कि ऐसी चरम स्थिति जब जीविका रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं तब उसे जीविका संकट कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है बच्चों। इसे क्या कर कॉपी में नोट डाउन बच्चों कर ले सो। ठीक है, चलते तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग प्रश्न 13 से क्या कह रहा है कि उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है बच्चों। ठीक है, अथवा प्रज्ञाधुरी शक्तियाँ में कौन कौन देश थे बच्चों। ठीक है, दोनों में से कोई एक का आंसर आपको जो लिखना बच्चों। ठीक है, मैं जानते सर आप लिखना बच्चों आपको कि सेकेंड विश्व युद्ध में दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। ठीक है, जिसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस थे बच्चों। ठीक है, वहीं दूरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान थे बच्चों। ठीक है, सभी क्या करते हैं कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलो क्या कह रहा है कि वन विनाश किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, अथवा
जेकोबिन क्लब पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है बच्चों। ठीक है, तो जानते हैं कि पहला का आंसर बच्चों ने कि वन विनाश किसे कहते हैं, इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसलिए बच्चों। तो इसका आंसर इस तरह जाए कि उत्तर में यदि किसी क्षेत्र में वन काटे जाएं किंतु उसी अनुपात में यदि वनों का पुनर्स्थापन एवं विकास नहीं हो तो उसे वन विनाश कहते हैं। अर्थात वन विनाश का तात्पर्य वनों में होने वाली कमी से है बच्चों। ठीक है, इसे क्या कर कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सी नंबर में क्या कर रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 35 से 50 शब्दों में दे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या आपका 3-3 नंबर बच्चों से मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको 35 से 50 शब्दों को उत्तर बच्चों देना है। ठीक है, तो प्रश्न 15 क्या कर रहा है कि लुईस 16वां का परिचय दें और बताइए कि उसकी फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी बच्चों। ठीक, अथवा रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है बच्चों। इसमें दो प्रश्न, इसमें क्या करना, कोई एक आपको आंसर बच्चों देना है। ठीक है, तो जानते हैं इसका आंसर बच्चों। चलिए, तो इसका आंसर इस तरह से कि 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीबी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई थी। ठीक बच्चों, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। इस दिन चूंकि रविवार था इसलिए वह यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, इसे क्या कर कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। अब ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। आप लोग क्या कह रहा है कि स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम क्या था बच्चों। ठीक है, वर्णन करे बच्चों। अथवा नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे बच्चों। दोनों में से क्या करें बच्चों, दोनों से कोई एक प्रश्न का आपको आंसर बच्चों देना। चलते जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से लिखना होगा कि 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। अनाज की कमी को देखते हुए स्टालिन ने छोटे छोटे खेतों के समूहीकरण की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि उनका यह मानना था कि छोटे छोटे टुकड़े आधुनिकीकरण में बाधा डालते हैं। ठीक बच्चों, सामूहिक खेती के लिए बड़ी भूमि अर्जित करना ही स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम कहलाता है बच्चों। ठीक है, आज क्या कहा, थोड़ा सा आगे भी इसका आंसर सुनो। कह रहा है कि वैज्ञानिक वानिकी दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया तथा इसके स्थान पर सीधी पंक्ति में एक ही प्रजाति के वृक्ष लगा दिए गए। इससे बागान कहा गया बच्चों। ठीक है, वन विभाग के अधिकारियों ने वनों का संरक्षण कर विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों का आकलन किया तथा वन प्रबंधन की योजनाएं बनाई थी बच्चों। आगे क्या है, उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए तथा कटाई के बाद रिक्त हुई भूमि पर पुनः वृक्ष लगाए जाए। ठीक बच्चों, जिससे कुछ वर्ष बाद उन्हें दोबारा काटा जा सके बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, पूरी आप नोट करें बच्चों, कॉपी अच्छी तरह से। ठीक है, चलते तो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की दोस्तों लोग। प्रश्न 18 से क्या कह रहा है कि डुइमा से आप क्या समझते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है जिसमें कि प्रोपगेंडा से आप क्या समझते हैं। दोनों प्रश्न से आपको कोई एक आंसर बच्चों देना जरूर। जानते हैं इसके सही बच्चों, इसका उत्तर बच्चों इस तरह आपको कि डुइमा रूस की राष्ट्रीय संसद थी, लगभग 1906 में अस्तित्व में आई थी। जार पर अंकुश लगाने हेतु स्थापित की गई पर कई बार बर्खास्त हुई। ठीक है, जार उदारवादी तथा क्रांतिकारी नेताओं को बाहर रखकर डुइमा में रूढ़िवादी नेताओं को स्थान दे दिया करते थे बच्चों। ठीक है, इससे क्या करें बच्चों, नोट करें कॉपी में दोस्तों। ठीक है, चलते बच्चों नेक्स्ट आपका है डी नंबर। क्या कर रहा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में दें बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न 19 क्या कर रहा है कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। पहला प्रश्न तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं बच्चों। ठीक है, क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी बच्चों। ठीक है, तो देखिए जिसका आप याद दिया क्वेश्चन और बच्चों कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अनेक विरोध थे बच्चों। ठीक है, तो चलिए दोनों से कोई एक का आपको आंसर बच्चों देना। ठीक है, जानते देखिए बच्चों इसका उत्तर सीखना कुछ आपको कि तृतीय स्टेट्स के धनी सदस्य मध्यम वर्ग को फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक लाभ हुआ। इन समूहों में किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे बच्चों। ठीक है, पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे बच्चों। ठीक है, वह पदारियों एवं कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम का सदैव अपमानित किया जाता था बच्चों। ठीक है, अपमानित बच्चों। ठीक है,
किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा बच्चों। ठीक है, पदारियों एवं कुलीनों को शक्ति त्यागने पर बाध्य होना पड़ा तथा उनसे सभी विशेष अधिकार छीन लिए गए बच्चों। ठीक है, समाज के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों तथा महिलाओं को क्रांति के परिणाम से निराशा हुई होगी, क्योंकि क्रांति के बाद समानता की प्रतिज्ञा पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हुई बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, कॉपी में आप नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, चलते चलो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग आप। सो नेक्स्ट है 20 नंबर क्या कर रहा है बच्चों कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करिए बच्चों। ठीक, अथवा बोल रहा क्या दूसरा प्रश्न में इसमें कि दो सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को बच्चों, ठीक है, लिखिए, और दूसरी सूची में दोस्तों अक्टूबर क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए बच्चों। ठीक है, दो प्रश्न में से कोई आपको एक ठो आपको देना है आंसर बच्चों। ठीक है, दो प्रश्न दिया, ऊपर एक ठो नीचे बच्चों। ठीक है, दोनों अथवा कोई भी दो में से एक ठो आपको आंसर देना बच्चों। ठीक है, जानते इसका आंसर, जानते इसका उत्तर बच्चों इस तरह हम लोग कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवन का संरक्षण आवश्यक है बच्चों। ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित दो उपाय किए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो पहला यहाँ पर कि सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे शिकारियों को प्रतिबंधित वन्य पशु का शिकार करने पर दंड मिलना चाहिए बच्चों की। दूसरा बच्चों क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय पार्क और पशु पक्षी विहार स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ पर वन पशु सुरक्षित रह सके बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा बच्चों क्या यहाँ पर पॉइंट में वनों को काटने पर रोक लगानी चाहिए बच्चों। ठीक है, वनों काटने पर आपको रोक लगानी चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए बच्चों। ठीक है, ऐसे क्या करें, सही पॉइंट्स को आप नोट करें कॉपी में बच्चों। ठीक है, चलते चलो नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट आपका मैं फुल सोल्यूशन कर चुका हूँ क्लास 9 का इतिहास का मंथली असाइनमेंट क्वेश्चन बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करें बच्चों। ठीक है, वीडियो का जय शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं वीडियो दोस्तों लोग।